अब डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 प्लस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसका ध्यान रखिए। तो क्या करोगे, 2 इंटू में 10 थी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 होगी। 1 प्लस में 10 थी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √3 होगा। ऊपर स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर हम लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, इसके नीचे 1 मानना है, 2 1 जा 2, √3 1 जा √3। और नीचे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 अपॉन में √3 तो सेम रहेगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 मानिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, तो 2 अपॉन में √3 है, ऊपर सेम रहेगा। अब देखिए नीचे क्या है, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन में 3। ठीक है, अब जो नंबर सबसे नीचे है इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी, बीच वाले की बीच वाले से होती है। 2 इंटू में इंटू है। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 4 इंटू में √3 ऐसे होगा। तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 है, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू में √3। तो इस √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा एक √3। तो ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2। तो √3/2 किसकी होती है, साइन 60। साइन 60 है कि इसमें साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन ए राइट है। तो इसमें से क्या है, ये वैल्यू साइन 60 की होती है, तो ऑप्शन ए की वैल्यू क्या है, राइट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट है बिल्कुल। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को देखिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। ऑप्शन ए बी सी डी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हम बताएंगे। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ऊपर स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 से 1 जाएगा 0, 0 अपॉन 2 यानी 0। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, 0 इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके थर्ड पार्ट को देखिए। अब डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट को देखिए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ठीक है, ए का मान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए, पहले 0 है, दूसरा 30 है, और तीसरा 45 है, और डी 60 है। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने बता दिए, लिखे नहीं है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे कितनी होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन 2a 2 साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, सिंस हम जानते हैं, फार्मूला आपको याद करना है साइन 2a का। ठीक है, साइन 2a का एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, साइन 2a की जगह 2 साइन ए कॉस ए रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू पुट कर दी, और 2 साइन ए बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ से हमें कॉस ए को तो हमने सेम रख दिया है। ठीक है, देखिए 2 साइन ए, इससे 1 टाइम कट हो जाएगा ये, तो यहाँ 1 बचेगा। अब इधर कॉस है, इधर 1 है, तो कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है। तो इस 1 को हम रिवर्स क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं हम कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 हम 1 को लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। तो इसका ऑप्शन देखिए आपको जो है, ऑप्शन इसमें 0 है, ए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ लिखना है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपने सॉल्व कर दिया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1 मार्क्स में आते जाता है, इसको ध्यान से आप सॉल्व करेंगे।
अब डियर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखिए, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, निकाल के देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू में 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 होगी, नीचे 1 माइनस में 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ऊपर स्क्वायर है, इसके नीचे 1 मानिए, मल्टीप्लाई सामने सामने होगा, 2 1 जा 2, √3 1 जा √3, नीचे देखिए आप 1 सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर ओनली 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना, ठीक है। 2 अपॉन में √3, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसके इधर, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अपॉन में √3, ऊपर सेम है, 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 है, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर बीच वाले के बीच वाले से, ठीक है। तो 2 इंटू में 3 और 2 इंटू में √3, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो गया, √3 से 3, √3 टाइम कट होगा, तो यहाँ √3 बचेगा, ठीक है। अब √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, बाकी किसी की नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा tan 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।